एक्सरसाइज 3C। अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 3C जो लगाई थी वो 1 से लेके 5 तक प्रतिस्थापन विधि के सवाल हमने इससे पहले वाले वीडियो में लगा दिए हैं कि प्रतिस्थापन विधि जो थी प्रश्नावली 3C उसके 5 सवाल इससे पहले वाले वीडियो में हमने सॉल्व करा दिए आप लोगों ने। अब उससे आगे 3C के जो 10 सवाल उस एक्सरसाइज में हैं तो उस एक्सरसाइज के 10वें सवाल में ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हम आपको इस वीडियो में लगा के बताते हैं कि प्रतिस्थापन विधि कितने आसान तरीके से सॉल्व की जा सकती है। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहें और अगर आपको हमारा ये वीडियो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और आपको अगर समझ में आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है वो है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सेकेंड समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रतिस्थापन में से हमको हल करना है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको समीकरण इनमें पहले सही करने पड़ेंगे। हमने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में या तो समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में x और y की वैल्यू निकाल ली जाती है और दूसरे समीकरण में रखी जाती है। इसमें किसी नई संख्या का गुणा नहीं करना पड़ता है। तो हमारे लिए ये सबसे पहले इस समीकरण को सही करना है। सही होगा कैसे, अब हमें यहाँ पे लिखना होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y। माइनस का चार्ज जब इस तरफ है, जब बराबर के उस तरफ पक्षांतर करते हैं तो माइनस का चार्ज जब उधर जाएगा तो प्लस का चार्ज हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, वो भी सही से लिख गया। x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है। अगला समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर प्लस का माइनस का 12 अगर इस तरफ है तो बराबर उधर जाएगा तो कायगा हो जाएगा प्लस का 12। ये समीकरण नंबर हमारा 2। अब ये हमारे दोनों समीकरण सही तरीके से लिख गए हैं। इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 4, 2x प्लस 4y बराबर 12। ठीक है। अब इन समीकरण से हमको प्रतिस्थापन विधि हल करना है। तो हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया है कि प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले ये देखा जाता है किस इक्वेशन को या किस समीकरण को आराम से निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि समीकरण नंबर 1 में x प्लस 2y बराबर 4 लिखा है, तो इसमें x का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो x का मान जो हम आराम से निकाल सकते हैं, x बराबर बराबर के उधर जो संख्या पहले लिखी होती उसे पहले लिखा जाता है और जो बराबर के इधर से जो संख्या उधर ले जाई जाती है वो संख्या हमेशा बाद में लिखी जाती है। तो बराबर 4 देखो ऑलरेडी उसमें लिखा ही लिखा था। प्लस का 2y जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस की संख्या जब बराबर के उस तरफ लिखी जाती है तो वो संख्या हमारी माइनस में हो जाती है। प्लस का 2y हमारा क्या में हो जाएगा, माइनस का 2y। ठीक है। अब हमारा ये x का मान निकल आया, ये हमारा x का मान निकल आया। x का मान निकला x बराबर 4 माइनस 2y। ठीक है। अब हम x का मान देखिए, समीकरण 1 से आपने x का मान निकाला तो समीकरण 1 में कभी भी x या y का मान नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल गलत हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, x का मान समीकरण नंबर किसमें रखना है, 2 में रखना है। x का मान तो यहां लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्यों 2 में रखा, क्योंकि 1 से हमने इसका मान निकाला था तो हम समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे। ठीक है। तो हम समीकरण 2 में रखेंगे तो 2x जहां पे जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर हम वैल्यू लिख देंगे 4 माइनस 2y। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 4 माइनस का 2y। ठीक है। प्लस का कितना है 4y बराबर 12। यहां समझ में आ गया, मतलब जहां पर x लिखा था 2x लिखा था तो हमने x की वैल्यू लिख दी 4 माइनस 2y। अब हम इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो गुणा करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर दो संख्या तो दोनों संख्याओं के साथ करेंगे। अब यहाँ पे 2 का 4 से 2 चाकू कितना होता है, 8 होता है। देखो प्लस का 2 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस के कितने आ जाएंगे 4y। अब ये प्लस का कितना है 4y बराबर कितना है 12। ठीक है। अब यहाँ पे 12 है। अब आप क्या देख रहे हैं, 8 माइनस 4y प्लस 4y बराबर 12। अब आप देखिएगा माइनस के 4y से प्लस का 4y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 4y से प्लस का 4y कैंसिल हो गया, बराबर यहाँ बचा 0, 12 माइनस 8, 0 बराबर कितना आया 4। मतलब कि इसमें x और y का मान नहीं निकल सकता। तो हम इसमें लिख देंगे कि इस समीकरण का हल नहीं हो सकता है। क्या लिखेंगे, इन समीकरण का हल नहीं हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इस समीकरण का हल नहीं हो
आई होप ये सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि जब 22 बाई कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जब कोई मान निकलेगा ही नहीं तो किस में रखेंगे, किसी में नहीं रखेंगे, तो इसका मान 0 आएगा, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं हो सकता है। सवाल नंबर 6 लग गया। सवाल नंबर 7 पे आइए। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 दिया गया है आपको, ये समीकरण नंबर 2। देखिए आपको सवाल करने से पहले ये जरूर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया 2x + 3y = 1, 4x - y = 9। हमने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि में x और y की वैल्यू बराबर करने के लिए किसी नई संख्या का गुणा नहीं किया जाता है, इसी में से x या y का मान निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका आपको ये बताया है कि इसमें आपको ये देखना पड़ता है सबसे आसान तरीके से सवाल हल कैसे किया जा सकता है। तो देखो अगर 2x + 3y = 1 है और यहाँ पर 4x - y = 9 है तो हम इसे आराम तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी आप देखिएगा 2x = 1 तो ऑलरेडी लिखा ही लिखा था, प्लस का 3y जब उस तरफ जाएगा काहेगा हो जाएगा माइनस का 3y, ठीक है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, यहाँ लिखा है 2x, तो हमें दोनों x तो चाहिए नहीं, हमें x की वैल्यू। और पता है जो संख्या गुणा में होती है जो बराबर गुजर जाती है तो काहे में जाती है, भाग में जाती है। जो संख्या गुणा में होती है बराबर गुजर काहे में जाती है, भाग में जाती है। तो यहाँ हो जाएगा x = 1 - 3y/2, ये हमारा आ गया x का मान। इसे समीकरण नंबर हम 3 लिख देंगे, ये हमारा x का मान आ गया। फिर समझ लीजिए कि 2x = 1 - 3y लिखा है। अब हमें 2x का तो मान चाहिए नहीं, हमें मान चाहिए x का, तो x और 2 लिखा था गुणा में, जो संख्या गुणा होती है वो क्या में जाएगी, भाग में। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 3y/2, ये आ गया x का मान। अब देखिए हमने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला है, तो हम जिस समीकरण से x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे उस समीकरण में उसका मान नहीं रखते हैं, तो हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब जब समीकरण में 2 रखें, यहाँ लिखा 4x - y = 9। अब जहां पर x लिखा है वहां पर लिखेंगे 1 - 3y/2, यहाँ लिखते हैं 4, इसे ब्रैकेट में लिखना है 1 - 3y/2, माइनस का y है, बराबर का कितना है 9 लिखा हुआ है। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे, ठीक है। अब यहाँ 4 का 1 करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। देखो 4 का जब 1 करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस, फिर 4 का 3 करेंगे, 4 3 12y, बटे में कितना है 2, माइनस का है y बराबर 9। फिर समझ लीजिए ब्रैकेट बाहर संख्या है तो दो संख्याएं इधर हैं, दोनों में गुणा करेंगे, 4 का 1 करेंगे 4 आएगा, 4 3 12 आएगा, बटे 2 हो गया। अब हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम इस y के अपान में कुछ नहीं था तो y के अपान में हमने लिख दिया 1। अब हमारा जो एलसीएम है वो 2 एकम 2 आएगा। एलसीएम हमारा 2 आया, तो देखिए 2 से 1 दो बार एक ही बार विभाजित हो जाएगा, तो 2 से एक बार विभाजित हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी वैसी लिख दी जाएगी। ये वैल्यू हमारी लिख दी जाएगी 4 - 12y। अब 1 से 2 बार भाग जाएगा, तो माइनस तो पहले से ही लगा था, तो माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 2y, बराबर कितना है 9, बराबर कितना है 9 है। अब यहाँ देखिए माइनस का 12y माइनस का 2y, माइनस माइनस प्लस होता है पर निशान हमेशा माइनस का ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस के 12 2 हो जाएंगे 14y/2, ठीक है, बराबर कितना लिखा हुआ है 9। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसके अपान में कर दिया 1, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए तिर्यक गुणा करने पर। तिर्यक गुणा करने का मतलब ये होता है 9 का गुणा 2 में 1 का गुणा ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 एकम 4 माइनस का 14y बराबर 9 दूनी 18, तिर्यक गुणा कर दिया। अब माइनस का 14y तो ऐसा ही रहेगा, बराबर प्लस, देखो बराबर की तो संख्या होती है वो पहले लिख दी जाती है, 18 तो है ही है, प्लस का 4 उस तरफ जाएगा, काहे का हो जाएगा माइनस का 4, प्लस का 4 उस तरफ जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 14y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है। अब जो संख्या गुणा में होती है वो काहे में जाती है, भाग में जाती है, तो माइनस का y बराबर 14/14, 14 एकम 14, माइनस का y बराबर 1 आएगा, तो y बराबर माइनस का 1 आएगा। y की वैल्यू आई है माइनस का 1, y की वैल्यू आई है माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान किसमें रखा जाएगा, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण नंबर
3 में लिखा जाएगा। अब हम y का मान जब समीकरण नंबर 3 में लिखेंगे तो समीकरण नंबर 3 हमारा क्या है, x बराबर -1 माइनस 3y बटे 2। x बराबर एक तो ऑलरेडी है ये -3, y का मान आया है -1 गुणा -1 बटे 2। x बराबर देखो 3 एकम हो जाएगा 3, एक माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, प्लस का कितना आ गया 3 बटे 2। x बराबर हो जाएगा 3 और 1 4, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया 2। ये हमारा y का मान आया, y का मान आया -1, x का मान आया 2। आई होप समझ में आया होगा। 3x + y + 7 बराबर 0, x - 7 y - 5 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर है 8। करना है प्रतिस्थापन विषय। सबसे पहले हम इसमें समीकरण सही करेंगे। समीकरण सही करना अभी हम आपको सवाल नंबर 6 में बता चुके हैं कैसे किया जाता है। अब आप इसमें देख लीजिए, देखो 3x + y बराबर, देखो प्लस का साथ इस तरफ है, जब प्लस का साथ उस तरफ जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का साथ। ठीक है, अब ये समीकरण आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर 3x + y बराबर -7 हो गया। अब आप समीकरण नंबर 2 सही करेंगे तो x - 7y बराबर -5 जब उस तरफ जाएगा काहे हो जाएगा +5। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम करते हैं इसे प्रतिस्थापन विधि हल। तो प्रतिस्थापन विधि जब हम हल करेंगे तो हम चाहे इसमें x का मान निकाल लो चाहे इसमें y का मान निकाल लो, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में किसी भी नई संख्या का गुणा नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख लीजिए x बराबर 5 -7y जब उस तरफ जाएगा काहे का हो जाएगा +7y। अब हमने आपको एक चीज और बताई थी कि सवाल हल करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से तरीके से करें जो हमारा जल्दी और आसान हो जाए। तो हमने ये देखा कि हम अगर x बराबर देखो -7y अगर उधर ले जाएंगे तो +7y हो जाएगा और हमारा बहुत ही आराम से ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा निकल आया x का मान। अब x का जो हमारा मान निकला उसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। और आपको हमने एक चीज बताई थी कि जिस समीकरण से x और y का मान निकालते हैं उस समीकरण में x और y का मान कभी नहीं रखा जाता है। हमने x का मान समीकरण नंबर 2 में निकाला है तो हम x का मान समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम रखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में। जब बेटा हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं जहां पर x लिखा है वहां पे लिखेंगे 5 + 7y, यहाँ पे 3, यहाँ पर हो जाएगा 5 + 7y + y बराबर -7। 3 5 + 7y + y बराबर -7। हमने समीकरण 1 में x का मान रख दिया। अब जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हम ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं के साथ गुणा करते हैं, फिर 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 का 7 करेंगे 3 सत्ते 21y हो जाएगा, प्लस का y है और इधर माइनस का 7 है। अब हम y और y जोड़ देंगे, 21y और y मिलके कितने हो गए 22y। ठीक है, बराबर माइनस का 7 तो ऑलरेडी इस तरफ है, प्लस का 15 उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। 22 y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 22। ठीक, y बराबर माइनस का 22 बटे 22, 22 एकम 22, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। जो संख्या गुणांक होती है बराबर ऊपर क्या में जाती है भाग में जाती है, तो 22 बटे 22 हो गया, 22 एकम 22 हो गया तो माइनस का 1 आ गया। अब y का मान, y का जो मान आया है चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो चाहे समीकरण नंबर 3 में रखो, आप किसी भी समीकरण में रखें आंसर सेम आएगा। तो हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो यहाँ पे लिखा है x बराबर 5 + 7, y है y की जगह रखना पड़ेगा माइनस का 1, x बराबर 5 + 7 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा।
x बराबर आ जाएगा, देखो प्लस की संख्या छोटी है, माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस माइनस माइनस होता है, सिंबल और निशान उसी का आता है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। देखो प्लस का 5 छोटा है, माइनस का 7 बड़ा है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, निशान माइनस का ही रहेगा, पावर जिसकी बड़ी रहेगी दबदबा हमेशा उसका ही ज्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 2, y का मान माइनस का एक आया, x का मान माइनस का 2 आया। क्वेश्चन नंबर 9, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ये प्रतिस्थापन विषय आपको हल करना है। देखिए बड़ा आराम से समझिएगा इस सवाल को, क्योंकि ये एक्सरसाइज में एक ही ऐसा सवाल दिया गया है जो अपान में दिया गया, बटे में दिया गया है, तो इसको बड़ा आराम से आपको सॉल्व करने का तरीका सिंपल तरीके से बताते हैं करना कैसा, बड़ा आराम से होइएगा। अब देखिए पहला समीकरण उठाइए, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। सबसे पहले आपको समीकरण सही से लिखने पड़ेंगे, मतलब सही करना पड़ेगा समीकरण, अपान खत्म करके सिंपल तरीके से कर देते हैं इसको। तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर पहला समीकरण दिया गया 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2, तो हम इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम 3 दूनी आएगा 6। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं उनका आपस में कर दिया करें गुणा। अगर जैसे यहाँ लिखा है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2, अगर आपको एलसीएम लेना किसी भी संख्या को, नहीं कोई भी संख्या हो, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो नीचे वाली जो संख्याएं होती है अपॉन वाली, उनका आपस में कर दें मल्टीप्लाई, और जब इन 3 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इस वाली वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इस वाली वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, आराम से सवाल हल हो जाएगा। अब आपने इसका जब एलसीएम लिया तो आ गया एलसीएम 3 दूनी 6। अब जब एलसीएम आया तो 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 3 त्रिका कितने हो जाएंगे, 9x माइनस 3 दूनी 6 2 पंचे 10y। फिर एक बात समझ लीजिए, इन दोनों का गुणा किया, 3 दूनी 6 हुआ, एलसीएम आया 6। जब हम आपस में गुणा कर लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इस वैल्यू से करते हैं, इधर का मल्टीप्लाई इस वैल्यू से कर देते हैं, तो आ गया बराबर आया माइनस का 2। अब हम इसके अपॉन में वैल्यू कर देते हैं, अब हम कर देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस का 12। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 3। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। अब समीकरण 1 हमने सही कर लिया, उसे हमने समीकरण 3 नंबर नाम दे दिया, ये था समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम समीकरण नंबर दूसरा सही करते हैं। समीकरण नंबर दूसरा सही करेंगे तो यहाँ लिखा है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब देखिए इनका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, इसका भी एलसीएम 6 आ जाएगा, फिर 2 का x मल्टीप्लाई और 3 का y में 3y बराबर हो जाएगा 13 बटे 6। अब इसका फिर हम तिरछा गुणा कर देंगे, मतलब तिरछा गुणा कर देंगे, 6 का यहाँ कर देंगे, 6 का यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है 6 2x प्लस 3y बराबर 13 में गुणा 6, ठीक है। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो पूरे पूरी अंदर संख्याओं के साथ करेंगे, 6 दूनी 12x प्लस 6 18y बराबर 13 छक्का कितने होते हैं बताओ, 72 होते हैं, 78 होते हैं, ठीक है। 12x प्लस 18y बराबर 78, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 3 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 नहीं, ये 2 को हमने सही किया, ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया 4, ठीक है। 12x प्लस 18y बराबर 78, ये समीकरण 4, ये समीकरण 3। अब हमने दोनों समीकरण सही कर लिए हैं। अब हमको करना क्या है, समीकरण 3 और 4 को हमें करना है विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल। अब हमें करना क्या, किसी समीकरण से हमें x या y का मान निकाल लेते हैं, तो हमें इस वाले समीकरण से निकालते हैं समीकरण नंबर 4 से। क्या करते हैं, 12x बराबर 78 तो ऑलरेडी पहले से उधर लिखा ही लिखा है, प्लस का 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 18y। फिर हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x निकालेंगे 78 माइनस का 18y बटे 12, ये हमारा आ गया x का मान। जो हमारा x का मान आया है वो आपको याद रखना है, जिस समीकरण से अपने x और y का मान निकाला है उस समीकरण में x और y का मान नहीं रखा जाएगा, हमेशा दूसरे समीकरण में रखो। तो हम इसका x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। यहाँ लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 3 में
रखने पर x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। अब समीकरण नंबर 3 है 9x माइनस 10y बराबर -12। 9x की वैल्यू आएगी 78 माइनस 18y बटे 12 माइनस का 10y माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। ये था समीकरण नंबर हमारा 3 जिसमें हमने x की वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि x का मान जो है जो 9 का है ब्रैकेट के अंदर पूरा पूरा गुणा करना है। ठीक है, तो 9 का गुणा 78 में करना है, फिर 9 का गुणा 18 में करना है। देखिए गुणा करने का सबसे आसान तरीका होता है, बिल्कुल आप जब कभी भी मैथ का सवाल अपने पेपरों में लगाएं या कहीं भी लगाएं तो आप बिल्कुल बच्चों के तरीके से आराम से पीछे जहां रफ्तार करते हैं तो आप गुणा कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर गुणा नहीं करके देखेंगे, हो सकता है आप पहाड़े पढ़ने में गलती कर दें, या हो सकता है आप कहीं और किसी और से पूछे वो गलत बता दे। जैसे अभी हमने एक स्टूडेंट से पूछा तो हमने उससे पूछा कि 13 छक्का कितने होते हैं, तो गलत आंसर दे रहा था। इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट किसी चीज का आंसर ना करके आप अगर अपने नंबरों को और अच्छा करना चाहते हैं तो एक बार आप मल्टीप्लाई जरूर करके देख लें। ठीक है, 13 छक्का 78 होते हैं, वो गलत बता रहा था। ठीक है, और 9 का गुणा जब आप 78 में करेंगे तो आप देखिए आपको कोई देख नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप व्यक्ति और टीचर सिर्फ आंसर चेक करता है कि आपने क्या किया। ठीक है, तो 1 सेकंड लगेगा, लेकिन आप मल्टीप्लाई जरूर करके देख लें। देखिए मल्टीप्लाई करने से आपका पहला चीज हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हमारा गुणा गलत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो जाएगी कि कोई व्यक्ति क्या आंसर लिख रहा है आप क्या लिख रहे हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन दूर रहेगा। देखो हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है, हमारा गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 78 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 अठे होते हैं 72। 9 अठे कितने होते हैं 72। 72 दो हासिल हो जाते हैं 7, और 9 सत्ते कहते हैं कितने होते हैं 63, और 63 और 7 कितने होते हैं 70। तो यहाँ पे आ जाएगा 702, 702 आ जाएगा। अब माइनस हो जाएगा। देखिए 78 में जब 9 का गुणा किया तो 702 आया। कैसे आया, 9 अठे 72 की 2 हो गया, हासिल 7 चला गया, 9 सत्ते 63, 63 7 कितने हो गए 70 हो गए, यहाँ 702 आ गया। ठीक है, अपॉन 12 तो रहेगा। अब 9 का गुणा 18 में करेंगे, 9 का गुणा जब 18 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा 100 कितना आएगा 62, सिर्फ 62 आएगा 162। 162 बाई। ठीक है, अब इन्होंने 162 उठाया, लेकिन हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 9 अठे 72 की 2 हासिल कितना गया 7, 9 एकम 9, 9 7 कितने होते हैं 16, तो 162। इस बार इस बच्चे ने आंसर सही बताया, माइनस का 162। ठीक है, माइनस का 10 बाई बराबर माइनस का 12। अब देखिए यहाँ तक ही नहीं होता, अब आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम हमारा आ जाएगा 12, और 12 एकम होता है 12। यहाँ पे ये संख्या तो ऐसी लिख दी जाएगी 702 माइनस 162 बाई माइनस 12 का सामान हो जाता है 120 बाई। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 12। ठीक है, माइनस 12। अब इसका करने में क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 702 तो ऐसा ही लिखा रहेगा, माइनस का 162 और माइनस का 120 ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है पर सिंबल हमेशा माइनस का ही रहता है। देखिए जब माइनस का ही सिंबल रहेगा 2 2 6 2 हो जाएगा 8, और 1 1 हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 282। 282 क्या आ जाएगा 22 बराबर 12 बारहियां होते हैं 144, वो भी काहे के होंगे माइनस के 144। अब आप कहोगे यहाँ आपने गुणा नहीं किया, तो देखो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। 12 बारहियां 144 हो जाएगा। ठीक है, वो भी माइनस के। अब ये माइनस का 282 बाई बराबर, देखो माइनस का 144 तो ऑलरेडी है ही उस तरफ, जो संख्या बराबर की उधर होती है वो पहले लिखी जाती, इधर से उधर जो संख्या पक्षांतर की जाती है वो संख्या हमेशा बाद में लिखी जाती। अगर प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो प्लस का 702 है, उधर जाएगा गायब हो जाएगा माइनस का 702। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा माइनस का 282 बाई बराबर, ठीक है 282 बाई। अब इसे जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, निशान क्या रहता है माइनस का ही रहता है। 4 और 2 कितने हो जाते हैं 6 हो जाता है, ये 4 हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा 846 आ जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो बाई का मान कैसे निकलेगा, जो संख्या गुणा में वो कहाँ चली जाएगी भाग में। तो बाई बराबर
बाई बराबर 846 बटे बाई बराबर 846 बटे कितना हो जाएगा 282। ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, क्योंकि देखो 3 दूनी 6, 3 2 4 मतलब 3 दूनी 6 और 282 तियां होते हैं 846। तो बाई का मान हमारा आ जाएगा 3। बाई का मान हमारा आ जाएगा 3। बाई का मान जो हमारा 3 आया है वो चाहे आप समीकरण नंबर 3 में रखें या 4 में रखें या इस समीकरण को बोलेंगे 5, तो समीकरण नंबर 5 में रखें। तो हम बाई का मान रखेंगे समीकरण नंबर 5 में। देखिए इक्वेशनें बदलती जाएंगी, समीकरण बदलते जाएंगे, आपके समीकरण नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो बाई का मान जो समीकरण नंबर 5 में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाई का मान समीकरण 5 में रखने पर, बाई का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, 5 क्या है x बराबर 78 माइनस 18y बटे 12। ठीक है, x बराबर 78 माइनस 18 गुणे बाई का मान हमारा आया था 3, बाई का मान आया हमारा 3 बटे कितना आएगा 12। ठीक है, 78 में गुणा 78 माइनस 18 में गुणा 3 बटे 12, x बराबर 78 तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 18 तियां 54 होते हैं, 18 तियां कितने होते हैं 54 होते हैं। ठीक है, माइनस का यहाँ आ जाएगा 54 बटे 12, x बराबर 78 में 54 घटाओगे तो बेटा कितने आएंगे, 8 में 4 जाएगा तो 4 आएगा, 7 में 5 जाएगा तो 24, 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 24, 24 बटे आएगा 12, 12 दूनी होते हैं 24। हमारा x का मान कितना आ गया 2, हमारा बाई का मान आया है 3 और x का मान आया है 2। सवाल नंबर 10 और एक्सरसाइज 3C प्रतिस्थापन विधि का ये लास्ट सवाल है। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करो और इसमें m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, फिर m का मान ज्ञात करेंगे। ऐसे सवालों को यहाँ समस्या नहीं है तो यहाँ क्या करते हैं, ये समीकरण लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरा ये समीकरण नंबर 1 है, ये है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। ये समीकरण 1 समीकरण 2 प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो चाहे समीकरण नंबर 1 से चाहे समीकरण नंबर 2 से, चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण नंबर 1 से करे ले रहे हैं, समीकरण 1 से क्या करेंगे 2x बराबर 11 प्लस का 3y इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3y, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, क्योंकि जो संख्या गुणा होती है वो भाग में जाती है, अगर इधर प्लस का 3y था उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये हमारा नया समीकरण बन गया समीकरण नंबर 3, ये हमारा नया समीकरण बन गया समीकरण नंबर 3। अब आप एक चीज कंसंट्रेट करिएगा कि समीकरण नंबर हमारा 3 बन गया है, तो इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने आपको पहले ही बताया, जिस समीकरण से x और y का मान निकालते हैं उस समीकरण में उसका मान कभी नहीं रखते प्रतिस्थापन विधि में। ठीक है, तो हमने समीकरण नंबर 1 से इसका मान निकाला था, तो हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ लिखा है 2, x का मान आया है 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, अब 2 का जो मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट के अंदर होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का 11 करेंगे 11 दूनी हो जाएगा 22 माइनस का 2 6y बटे हो जाएगा 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम हमारा आ जाएगा बेटा 2, 2 एकम 2 आ जाएगा, तो ये संख्या ऐसे लिख देंगे 22 माइनस 6y माइनस लगाए माइनस लगा दिए 4 दूनी 8y बराबर माइनस का 24, इसके अपॉन 1 हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे डायरेक्ट गुणा, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, सिंबल माइनस का रहता है, तो 22 माइनस का 6 माइनस का
माइनस के हो जाएंगे 14/22 बराबर 24 गुना होते हैं 48, माइनस का क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। देखिए माइनस का 14/22 तो ऐसा ही रहेगा बराबर माइनस का 48 तो पहले लिखा जाएगा और प्लस का 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 22, माइनस का 14/22 बराबर, अब ये जोड़ दीजिए 48 और 22 कितने होते हैं 70, कितने होते हैं 70 होते हैं, क्योंकि 8 और 2 10 की 0 हासिल लगाए 4 और 2 1 6 और 1 7 और माइनस माइनस प्लस होता है, सिंबल हमेशा कितना रहता है माइनस का रहता है। अब देखिए इधर भी माइनस का 14/22 माइनस 70, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और जो संख्या गुणा होती है वो हमेशा क्या में जाती है भाग में जाती है। तो 22 बराबर 70/14, 14 का अगर पहाड़ा बनाएंगे 14 1 14 14 28, अगर पहाड़ा आता है तो आराम से आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको नहीं आता है तो देखिए आप भाग देके कर सकते हैं। ज्यादा आप अगर आपको जैसे पहाड़े नहीं आते हैं तो आप आराम से दीजिए, कोई नहीं देख रहा, आप आराम से करेंगे तो आपका आंसर सही आना चाहिए। 14 पंचे कितने होते हैं 70 होते हैं, ठीक है। 22 बराबर 5, 22 बराबर 5 होता है। अब 22 का मान समीकरण नंबर हम किसमें रखेंगे 3 में। यहाँ पे क्या लिखेंगे 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 22 का मान जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x बराबर 11 माइनस 3 में गुणे 22 का मान आया है 5/2, x बराबर 11 कितने हो जाएंगे माइनस के 15/2, x बराबर माइनस का 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। देखिए 22 का मान आया है 5, x का मान आया है 2। अब हमें उसने कहा इसमें m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx + 3 है, तो हम इसमें m का मान ज्ञात करेंगे। जब बेटा हम इसमें m का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखा है y बराबर mx + 3। देखिए y का मान हमारा कितना दिया गया 5 दिया गया, y का मान 5 बराबर m का मान हमको ज्ञात करना, तो m ही रहेगा, x इसमें मल्टीप्लाई में है तो x का मान हमको बेटा निकला था माइनस का 2 और प्लस कितना आया 3। अब देखिए 3 इस तरफ आ जाएगा, 5 तो था ही था, प्लस का 3 इस तरफ आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक बराबर माइनस का कितना हो गया 2 m हो गया, 5 में से 3 घटाओगे तो माइनस, प्लस के कितने बचेंगे 2 बचेंगे, इधर कितना बचेगा माइनस का 2 m। तो यहाँ बेटा जो संख्या गुणा होती है वो कहाँ में जाती है भाग में जाती है, माइनस m बराबर 2/2, 2 एकम 2, तो माइनस का m बराबर आ जाएगा 1, m बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ये सवाल हमारे समझ में आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। और प्रतिस्थापन विधि की एक्सरसाइज 3C जो कि अब पूरी साल हो चुकी है, उसमें क्वेश्चन 10 थे, 10 के 10 समझा दिए आप लोगों को और आप बहुत आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाना और आपको हमारे सवाल समझ में आए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।